घर से जिन्नात को दूर करने का हल कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है। बस नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, सुबह व शाम की मसनून दुआओं का एहतमाम करें। घर में दाखिल होकर घर के चारों कोनों में आयत अल कुर्सी पढ़कर दम करें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल होते ही घर के चारों कोनों में आयत अल कुर्सी पढ़कर दम करते थे। सूरह बकरा घर में पढ़ें। उसकी ताईद में 13 हदीसें मौजूद हैं। हजरत मुआक्किल बिन यसार रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा कुरान की कोहान है और उसकी बुलंदी है। उसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते नाजिल हुए थे और बिलखसूस आयत अल कुर्सी तो खास अर्श तले से नाजिल हुई और इस सूरत के साथ मिलाई गई। सूरह यासीन कुरान का दिल है। जो शख्स उसे अल्लाह ताला की रजा जुई और आखिरत तलबी के लिए पढ़े उसे बख्श दिया जाता है। इस सूरत को मरने वालों के सामने पढ़ा करो। मुसंद अहमद में हदीस है कि अपने घरों को कब्रें न बनाएं और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं हो सकता। एक और हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। इब्न मरदूया में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को ऐसा न पाऊं कि पैर पर पैर चढ़ाए बढ़ता चला जाए लेकिन सूरह बकरा न पढ़े। सुनो, जिस घर में ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग खड़ा होता है। सब घरों में बदतरीन और जलील तरीन घर वो है जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत न की जाए। मसंद दारी में है कि हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान धारे मारता हुआ भाग जाता है। हर चीज की ऊंचाई होती है और कुरान की ऊंचाई सूरह बकरा है। हर चीज का लुबाब होता है और कुरान का लुबाब मुफस्सल की सूरतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु का फरमान है कि जो शख्स सूरह बकरा की 4 पहली आयतें और आयत अल कुर्सी और 2 आयतें, उसके बाद की और 3 आयतें, सबसे आखिर की, ये जुमला 10 आयतें रात के वक्त पढ़ ले, उस घर में शैतान उस रात नहीं जा सकता और उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई और बुरी चीज सता नहीं सकती। ये आयतें मजनून पर पढ़ी जाएं तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा को अपने घर में पढ़े 3 रातों तक शैतान उस घर में नहीं जा सकता और दिन को अगर घर में पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान उस घर में कदम नहीं रख सकता। तिबरानी और इब्न हबान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा लश्कर एक जगह भेजा और उसकी सरदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी, जिन्होंने फरमाया था कि मुझे सूरह बकरा याद है। उस वक्त एक शरीफ शख्स ने कहा कि मैं भी उसे याद कर लेता हूँ, लेकिन मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं उस पर अमल न कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो, कुरान को पढ़ो। जो शख्स उसे सीखता है फिर उस पर अमल भी करता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क भरा हुआ बर्तन जिसकी खुशबू हर तरफ महक रही है। उसे सीखे हुए सो जाने वाले की मिसाल उस बर्तन की सी है जिसमें मुशक तो भरी हुई है लेकिन ऊपर से मुना बंद कर दिया गया है। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि सारी रात हजरत साबित का घर नूर का मकान बना रहा है और चमकदार रोशन चिरागों से जगमगाता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद उन्होंने रात को सूरह बकरा पढ़ी होगी और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच है, रात को मैं सूरह बकरा की तिलावत में मशगूल था। तो इरशाद फरमाया कि उन्हें अजाब हो रहा है और उनको अजाब किसी की वजह से नहीं दिया जा रहा जिससे बचना बहुत मुश्किल। एक तो पेशाब के छींटों से था और दूसरा चुगली किया करता। नंबर 10, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया से वापसी पर एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक शख्स ने अपनी नमाज में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ी। इसके फारिग होने के बाद हजरत काब रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उनमें खुदा का वो नाम है कि उस नाम के साथ जब कभी उसे पुकारा जाए तो वो कबूल फरमाता है।